गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि जो कश्मीर में जो ब्रुज होम है वहाँ से कुछ पीट हाउस मिले हैं। पीट हाउस यानी ज़मीन के नीचे जो घर थे वो मिले थे। तो अब इसमें बताया कि कैसे उन घरों को बनाया जाता था। कि स्टोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, है कि स्टोन्स हैं, टूल्स थे, जो स्टोन के जो हथियार थे, औजार थे, वो काफ़ी साइट से मिले हैं। और मैनी ऑफ दीज साइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और इसी तरह से जो बहुत सारे जो टूल्स मिले हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड से डिफरेंट थे, इसीलिए इसको नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars, pestles used for grinding grains and other plant produce। इसी तरह से जो नए जो टूल्स थे उनमें ऐसे टूल्स इंक्लूड हैं जिनको अच्छे से पॉलिश किया गया था और उनके किनारों को कटिंग अच्छे से किया गया था, जिससे में मोस्टार और पेस्टल्स थे जिनका यूज ग्रेन को पीसने में, अनाज पीसने में और दूसरे प्लांट्स को काटने में किया जाता था। मोटार और पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। और मोटार और जो पेस्टल है उनका आज भी अनाज पीसने में यूज किया जाता है और सेवरल थाउजेंड्स ईयर लेटर, इतने हजारों सालों बाद भी। At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone। और नियोलिथिक पीरियड में जो पैलोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो भी लगातार बनाए जा रहे थे। और ये भी है कि वहाँ ये भी याद रखने की बात है कि कुछ जो टूल्स थे वो हड्डियों के बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद है कि मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड। बहुत सारे मिट्टी के मटके मिले हैं। दे वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। उनको डेकोरेट किया जाता था, बाहर से सजाया जाता था और कभी और उनमें कुछ सामान स्टोर करने के लिए उनको यूज किया जाता था। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड lentils that now become an important part of द डाइट। जो लोग होते थे वो स्पेशली जैसे अर्थन पॉट्स होते थे उनमें खाना बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, जैसे कि अनाज थे, राइस पकाना, गेहूँ, लेंटिन्स। ठीक है, इसी तरह से जो ये उनकी लाइफ के बिकम मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे। अर्थन पॉट जो दिखाया गया है इस तरह के वो मटके बनाते थे। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ, इसके अलावा उन्होंने कपड़ा बनाना सीख लिया था। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट काइंड के मटेरियल को यूज करते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। और उन्होंने कॉटन उगाना भी सीख लिया था, जैसे कि आज हम कॉटन को उगाते हैं। डिड थिंक चेंज एवरीवेयर, क्या सारी चीज़ें हर जगह बदल गई थी। एंड एट ऑल एट वंस, क्या एक बार में ही सब कुछ हो गया था। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड एल्सवेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हार्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स। कह रहे कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे औरतें और जो आदमी थे वो अभी भी हंट कर, शिकार और जो इकट्ठा करते थे भोजन, उनको कंटिन्यू कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग ने फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया था, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, पशु पालना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, लगभग हजारों सालों के दौरान। ठीक है, और बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू बी कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और कुछ केसेस में अगर हम देखें तो जो लोग थे वो ट्रिपल एक्टिविटी भी करते थे, जैसे कि उनको पता था कि कौन सी एक्टिविटी कौन से सीजन के दौरान की जाती है। एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ की एक दिखाया गया है कि चित्र दिखाया गया है कि जो मेहरगढ़ था वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, कैसे उनके मरने के बाद क्या होता था। ठीक है, तो मैप 2 में हम मेहरगढ़ को देख लेंगे। तो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान।
ठीक है। जो मेहरगढ़ है वो एक फर्टाइल प्लेन एरिया में पाया जाता है, उपजाऊ मैदान है जो बोलन पास के नज़दीक पड़ता है, और ये इम्पोर्टेंट रूट भी है इराक में। मेहरगढ़ was probably one of the place where people learn to grow barley and wheat. मेहरगढ़ है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोगों ने बार्ले और गेहूं उगाना सीखा, एंड रियर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इस एरिया में सबसे पहले उन्होंने भेड़ और बकरी को पालना भी सीखा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पुराना विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। यहाँ पर एनिमल्स की बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डीर एंड पिग एंड आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाइल्ड। यहाँ पर इन एनिमल की हड्डियाँ मिली हैं जिसमें बताया गया है कि जिसमें डीर, पिग और यहाँ तक कि सिप और गोट की भी हड्डियाँ मिली है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो अर्लीस्ट विलेज कौन सा फाउंड हुआ था, हमारा मेहरगढ़ हो गया। ठीक है, बकरी या सीप जो हमारी भेड़ थी उसकी जो बोन सबसे पहले कहाँ पे मिली, तो मेहरगढ़ में मिली है। ठीक है, बार्ले और हमें एग्रीकल्चर के साइन कहाँ पे मिले, मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है। Other find of Mehrgarh include remains of square of rectangular house. Each house had 4 and more compartments, some of which may have been used for storage. उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मेहरगढ़ में ऐसे घर भी मिले हैं जो या तो स्क्वायर थे या रेक्टेंगुलर थे, यानी एक तो या तो चौकोर थे या आयताकार थे। इनमें 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट थे जिनको शायद अनाज को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। अब है कि व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब कहीं कोई मर जाता था, रिश्तेदार मरता था, फ्रेंड मरता था, तो लोग उनको सम्मान देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम प्रेस इन बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। करके लोग इसमें है कि पीपल उनकी इतनी देखभाल करते थे कि यहाँ तक कि वो ये भी शायद वो भी सोचते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होती है। इसीलिए कि वो क्या करते थे, बुरेल इज वन सच अरेंजमेंट। तो इसलिए जो कब्र थी वो एक तरह का अरेंजमेंट था उनका। सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाइंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी ब्यूरियल मिली हैं, कब्र मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बुरिड विद गोट विच वर प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट। इसी तरह से बताया गया है कि अगर हम देखें तो जो डेड पर्सन था जो मिला है वहाँ पर एक कब्र में, तो उसके साथ एक बकरी को भी उसके साथ दफनाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि शायद दूसरे संसार में यानी मरने के बाद भी शायद उसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर हम एल्सवेयर देखते हैं तो फ्रांस के बारे में दिखा रखा है, तो फ्रांस में भी एक पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, जो पिक्चर है ये है कि फ्रांस इन योर एटलस। अगर हम फ्रांस को अपने एटलस पे देखते हैं तो पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम ए केव ओ इन फ्रांस। ये फ्रांस की एक केव पेंटिंग है जो अर्ली मैन ने कर रखी है। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो। कह कि कुछ सालों पहले जो 4 स्टूडेंट थे उन्होंने इस पेंटिंग को, इस साइट को डिस्कवर किया था। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स। ये कह रही लगभग ये पेंटिंग 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनाई गई है। मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, ओरकन्स, और इसी तरह से दूसरे बाइसोन, वुली, राइनासोर, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। ये जो एनिमल हैं इनको ब्राइट कलर में क्या क्या इन्होंने पेंट कर रखा है, जैसे दिखा रखे 2 एनिमल हैं। और इसी तरह से है कि दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर और आयरन। और जो इन्होंने जो कलर बनाया है ये 2 मटेरियल को बनाया है उन्होंने, एक तो ओकर और दूसरा आयरन को मिलाकर बनाया। ठीक है, एंड चारकोल, और उन्होंने चारकोल को भी मिलाया। ठीक है। इसके बाद है कि इट इज़ पॉसिबल दैट पेंटिंग वर डन ऑन
ceremonial occasion or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey। क्या ये जो पेंटिंग बनाई है इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि या तो ये कोई सेरेमोनियल या तो उनका कोई उत्सव था, ठीक है, और या शायद वो एक इस तरह का स्पेशल रिचुअल्स करते थे, कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ करते थे, जब वो कभी भी किसी भी मतलब अपने भोजन की तलाश में जब हंटर्स बाहर निकलता था, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और एक नियोलिथिक साइट है ये जो टर्की में मिली है, ठीक है, ये भी एक फेमस नियोलिथिक साइट है। और जो कैटल होंक ने इस साइट को फाउंड किया है, और कई सालों पहले यहाँ पर एक ग्रेट डिस्टेंस थी जिसमें सीरिया और कोर्बे फ्रॉम द रेड सी, ठीक है, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन सेटलमेंट। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं होती थी। मोस्ट थिंग वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ द पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय द पीपल। यहाँ पे क्या था, जितना भी सामान ले जाते थे या तो एनिमल की बैक पे रखकर या लोग खुद उनको कैरी करते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, ठीक है।